जय श्री राम मित्रों, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आपके YouTube चैनल चंगू जी मंगू जी में एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने YouTube चैनल चंगू जी मंगू जी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। मित्रों, आज मैं आपको आयुर्वेद से संबंधित आपके स्वास्थ्य के लिए कुछ टिप्स देने वाला हूँ। संस्कृत में दैनिक कार्यक्रम को दिनचर्या कहते हैं। दिन का अर्थ है दिन का समय और चर्या का अर्थ है उसका पालन करना या उसके निकट रहना। दिनचर्या आदर्श दैनिक कार्यक्रम है जो प्रकृति के चक्र का ध्यान रखती है। आयुर्वेद प्रातः काल के समय पर केंद्रित होता है क्योंकि वह पूरे दिन को नियमित करने में महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारे जीवन में आयुर्वेद और धर्म के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का बहुत अधिक महत्व है। सूर्योदय से 1.5 घंटे पूर्व उठने से आप सूर्य की लय के साथ समकालिक हो सकते हैं। आयुर्वेद ब्रह्म मुहूर्त की अनुशंसा करता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मा का समय या शुद्ध चेतना या शुभ और प्रातः काल। इस समय उठना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सूर्योदय से 1.5 घंटे पूर्व वातावरण में विशाल ऊर्जा की गति भर जाती है। फिर सूर्योदय के आधे घंटे पूर्व दूसरी ऊर्जा की धूम वातावरण में भोर करती है। आशा, प्रेरणा और शांति इस समय प्रकट होती है। यह समय ब्रह्म ज्ञान, ध्यान और स्वाध्याय, सर्वोच्च ज्ञान और शाश्वत सुख प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। इस समय वातावरण शुद्ध, शांत और सुखदायक होता है और निद्रा के उपरांत मन में ताजगी होती है। इस समय ध्यान करने से मानसिक कृत्य में सुधार होता है। यह सत्वगुण बढ़ाने में सहायक और रजोगुण को दूर करता है। मैं आपको बताता हूँ श्वास की शक्ति। यह देखें कि कौन सी नासिका से श्वास का प्रभाव अधिक है। आयुर्वेद के अनुसार दाहिनी नासिका सूर्य पित्त है और बाईं नासिका चंद्र पित्त है। मस्तिष्क का दाहिना भाग रचनात्मक कार्यों को नियंत्रित करता है और बायां हिस्सा तार्किक और मौखिक कृत्यों को नियंत्रित करता है। शोध के अनुसार जब कोई बाईं नासिका से श्वास लेता है तो मस्तिष्क का दाहिना भाग अधिक हावी होता है और इसका विपरीत भी। तो मित्रों, अब व्यायाम की बात कर लेते हैं। शारीरिक कसरत में सामान्यतः कुछ योग मुद्राएं होती हैं, जैसे सूर्य नमस्कार और श्वास प्रक्रियाएं जैसे नाड़ी शोधन, प्राणायाम। लेकिन इसमें सैर करना और तैरना भी शामिल हो सकता है। सुबह के व्यायाम से शरीर और मन की अकर्मणता समाप्त होती है। पाचन अग्नि मजबूत होती है, वसा में कमी आती है। आपके शरीर में अच्छे प्राण की वृद्धि हो जाने से आपको हल्केपन और आनंद की अनुभूति होती है। घोर परिश्रम वाले व्यायाम की तुलना में आपकी 1/4 या 1/2 क्षमता के अनुसार ही व्यायाम करने की अनुशंसा आयुर्वेद में की जाती है। आयुर्वेद अपने आप में एक सशक्त और विज्ञान, इसलिए मित्रों, आयुर्वेद यह मानता है कि दिनचर्या शरीर और मन का अनुशासन है और इससे प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है। मल पदार्थों से शरीर अशुद्ध होता है, इसलिए सरल स्वस्थ दिनचर्या से शरीर और मन शुद्ध होते हैं, दोष संतुलित होते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है और दिन की शुरुआत ताजगी और पुनर्वायन से होती है। प्रातः काल में सरल दिनचर्या का पालन करने से आपकी दिन की शुरुआत आनंदमय होती है। आपकी सुबह ताजगीमय होने के लिए यह एक मार्गदर्शिका के रूप में है। दोस्तों, आध्यात्म भी हमारे आयुर्वेद में रक्षा तंत्र का कार्य करता है। रक्षा मंत्र का मंत्रोच्चारण करें जो इस सरल लेकिन प्रभावकारी सुबह की दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। मंत्रोच्चारण के उपरांत कुछ क्षण शांत और खाली मन के साथ बैठें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र से सुबह की शुरुआत करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी अर्थात हाथों के आगे के भाग में अर्थात अंगुली के ऊपर के भाग में धन की देवी लक्ष्मी का वास होता है। कर मध्य चर सरस्वती अर्थात हाथ के मध्य भाग में अर्थात हथेलियों में कला और ज्ञान की देवी सरस्वती का वास होता है। कर मूले गोविंदम अर्थात हाथ के आखिरी भाग में अर्थात मूल या कलाई में भगवान श्री कृष्ण का भाग होता है। प्रभाते कर दर्शनम अर्थात सुबह हाथों को देखना शुभ होता है। तो मित्रों, अब सकारात्मक कदम की पर कर लेते हैं। बिस्तर छोड़ते समय नासिका के जिस भाग में श्वास का प्रवाह तेज या हावी हो उस भाग के पैर को जमीन पर पहले रखें। सफाई, ठंडे पानी से कुल्ला कर लें। जल विद्युत कंडक्टर होता है और संवेदनशील ऊतकों में कभी भी जलन पैदा नहीं कर सकता। ठंडे पानी से हाथ, चेहरा, मुंह और आंखों को धो लें। नाक, दांत और जीभ को साफ कर लें।
आयुर्वेद हमारे शरीर की साफ सफाई पर बहुत अधिक महत्व देता है। तो अब ध्यान योग के विषय में चर्चा कर लेते हैं। विश्राम से प्राणायाम तब तक करें जब तक दोनों नासिकाओं से श्वास बराबरी से प्रभावित होना शुरू ना हो जाए। अपनी ऊर्जा को हृदय के चक्र या तीसरी आंख की ओर केंद्रित करके ध्यान करें। छोटी और धीमी गति से सुबह की ताज़ी हवा में चलें। अपने आप को सरल और सुखदायक दृश्यों से घेर लें। खास तौर पर सफ़ेद वस्तुओं जैसे ताज़े और सुगंधदार फूल जिनमें सूक्ष्म रंग हो, ऐसे फूलों से अपने आप को घेर लें। अब अपन बात कर लेते हैं सकारात्मक तरंगों के विषय में। प्राचीन परंपरा का पालन करते हुए अपने हथेली की रेखाओं को देखें और धन, ज्ञान और शक्ति की देवियों को याद करें। उंगलियों के ऊपर के भाग को अंगूठे से गोलाकार सुखदायक लय में घिसें। दाहिना दक्षिणावर्त गोलाकार और बायां वामावर्त गोलाकार लय में। हथेली को उंगली के ऊपर के भाग से घिसें और दाहिने कलाई को दक्षिणावर्त तथा लय में घुमाएं और बाएं कलाई को वामावर्त लय में घुमाएं। शरीर के जिस भाग में श्वास का प्रवाह अधिक हो, पहले उस भाग की हथेली को चूमें, फिर दूसरी हथेली को चूमें। चुंबन ऊर्जा प्रदान करती है। अपनी हथेली को चूमने से आप अपने सबसे प्रभावकारी शस्त्र आत्म अभिव्यक्ति को उत्तम कंपन प्रदान करते हैं। अपने दोनों हाथों को घिसें, फिर दोनों हथेली को धीरे धीरे चेहरे, सिर, कंधे, हाथ और पैर की ओर ले जाएं। इससे ऊर्जा का एक कवच निर्मित हो जाता है और पूरे दिन नकारात्मक प्रभाव से संरक्षण मिलता है। आयुर्वेद हमें हमारे लिए प्रकार के सुरक्षा उपाय के बारे में चर्चा करता है। आयुर्वेद मानव जाति के और समाज के विकास से जुड़ा हुआ है। अपने आप की देखरेख करें। अपने शरीर के तिल के तेल से मालिश करें। खोपड़ी, कनपटी, हाथ और पैर की 2 से 3 मिनट की मालिश पर्याप्त है। ठीक से स्नान करें। ऐसे पानी से स्नान करें जो ना तो ज़्यादा गर्म या ठंडा हो। दोपहर का समय। दोपहर का भोजन 12 से 1 के बीच में करना चाहिए, क्योंकि यह समय उस उच्च समय से मेल खाता है जो पाचन के लिए जिम्मेदार है। आयुर्वेद पूरे दिन में दोपहर के भोजन को सबसे भारी होने की अनुशंसा करता है। भोजन के उपरांत थोड़ी देर चलना अच्छा होता है, जिससे भोजन के पाचन में सहायता मिलती है। हल्की नींद के अलावा नींद को टालना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में दिन की सोना प्रतिबंधित है। मित्रों, आयुर्वेद व्यायाम को बहुत अधिक महत्व देता है। संध्या का समय दिन और रात के संतुलन के लिए यह विशेष समय है। यह समय शाम की प्रार्थना और ध्यान के लिए होता है। रात्रि का भोजन। रात्रि का भोजन शाम को 6 से 7 बजे करना चाहिए। यह दोपहर के भोजन से हल्का होना चाहिए। रात्रि का भोजन सोने से करीब 3 घंटे पहले लेना चाहिए, जिससे भोजन के पाचन के लिए पर्याप्त समय मिल सके। रात्रि के भोजन के तुरंत बाद भारी पेट के साथ सोने को टालना चाहिए। भोजन के बाद 10 से 15 मिनट चलने से पाचन में सहायता मिलती है। सोने का समय रात्रि 10:30 बजे तक सो जाने का सबसे आदर्श समय है। तंत्र को शांत करने के लिए सोने से पहले पैर के तलवे की मालिश की जा सकती है। इससे हमें अच्छी नींद आएगी। तो मित्रों, जाना आपने कि आयुर्वेद हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने अच्छे टिप्स देता है। और आज जो मैंने आपको YouTube चैनल चंगू जी मंगू जी में टिप्स दिए हैं, उनका लाभ लें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए जय